हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपके एग्ज़ाम कैसे जा रहे हैं? मेन एग्ज़ाम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं और आपका इंतज़ार भी ख़त्म हो गया। विजडम कैप्सूल सीरीज़ आज से हम शुरू कर रहे हैं। अब जो एग्ज़ाम है आपका मेन एग्ज़ाम वो है इको का, वो है 28 तारीख को। आपके पास है 7 दिन, उसके बाद है फिर 7 दिन, 7 या 8 दिन। तो हम ऐसे करेंगे, हम फिलहाल मैथ्स को कम देंगे, इको को ज़्यादा देंगे, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे। तो आज हम कैप्सूल शुरू कर रहे हैं और पहली क्लास हो गई आज वेक्टर्स की। आपको करना ये है, मैं आपको सारे कंसेप्ट बताऊंगा शुरू से लेके आखिर तक। एक डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट है और उसका सोल्यूशन भी है। उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको खुद करने हैं विद द हेल्प ऑफ सोल्यूशन। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन पिंग मी। ऑलराइट, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स वेक्टर्स होता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। That is called x-axis, that is y and that is z-axis। हम कोई भी पॉइंट लोकेट करते हैं। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे A, ये ले लिया मैंने x1, y1, z1, that is कंपेयर विद ओरिजिन। ये है O, O माने ओरिजिन। ये जो पॉइंट होता है इसका नाम होता है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ऑलराइट, तो ये हो गया ओ ए पोजीशन वेक्टर। ऐसे ही हम एक और पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए बी ले लिया मैंने, दैट इज x2, y2, z2, दैट इज आल्सो ए पोजीशन वेक्टर OB। राइट, तो 2 पोजीशन वेक्टर हो गए A और B, और मुझे सपोज करो वेक्टर AB निकालना है। दिस इज कॉल्ड वेक्टर AB। वेक्टर AB का मतलब होता है A से B तक की डायरेक्शन। तो अगर मुझे वेक्टर AB निकालना है तो मैं OB माइनस OA से निकालूंगा। मैं बहुत ज्यादा डीप में इसलिए नहीं जाऊंगा कि मेरे पास टाइम नहीं, ना आपके पास टाइम है, इसलिए मैं ऐसा कराऊंगा कि आपको टू द पॉइंट जो एग्जाम में आएगा उसी के बेस में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो ए बी वेक्टर निकाला मैंने, तो ओ बी हो गया x1, x2, y2, z2। तो मेरा माइनस करूंगा तो मेरा आएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और मैं लगाता हूं यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप, प्लस कर दिया, दैट इज मेरा ए बी वेक्टर आ गया। अब ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होते हैं? ये होते हैं दैट रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बेसिकली आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे ही जे एंड के। तो ये हो गया मेरा, मान लीजिए ए बी वेक्टर। अब मान लेते हैं कि मेरा इनको माइनस किया और ये मेरा आ गया 2, 3, 4 आ गया, मान लेते हैं ऐसी एग्जांपल। राइट, तो जो 2, 3, 4 आए हैं, 2, 3, 4, इन्हें बोलते हैं हम डायरेक्शन रेशियो, DRs। तो ये हो गए मेरे 2, 3, 4, ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज। अब मैं निकालूंगा A से B तक की बीच की डिस्टेंस, इसे बोलते हैं मॉड AB। और निकालना कैसे है? जो आपके डायरेक्शन रेशियोज आए हैं उन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, दैट इज योर डायरेक्शन डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, या मॉड AB बोलते हैं। अब होता है अगली जाती डायरेक्शन कोसाइन। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, निकलता कैसे, पता निकलता कैसे? जो मेरे डायरेक्शन रेशियोज आए थे, तो अगर मैं इन डायरेक्शन रेशियोज को इस मॉड से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 2/√29, 3/√29, 4/√29, इन्हें बोलते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन। ऑलराइट, ये कोसाइन शब्द है दैट कम्स फ्रॉम कॉस, मतलब कॉस, कोसाइन से कॉस आया है। तो ये होता है हमारा कॉस अल्फा, ये होता है कॉस बीटा, और ये होता है कॉस गामा। नाउ व्हाट इज अल्फा, बीटा, गामा? ये मैंने डायरेक्शन कोसाइन निकाले, ये निकाले मैंने ए बी वेक्टर के। तो जो अल्फा है वो है ए बी वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल, मतलब इस वेक्टर का इस एक्सिस से जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड अल्फा। इसी का वाई से जो एंगल बनेगा वो बीटा, और इसी का जेड से जो एंगल बनेगा दैट इज गामा। तो ये होते हैं कॉस अल्फा, बीटा, गामा। उससे निकलता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इनके शॉर्टकट नाम भी है एल, एम और एन। कॉस अल्फा को एल बोल देते हैं, कॉस बीटा को एन बोल देते हैं, कॉस गामा को एन बोल देते हैं। और एक प्रॉपर्टी है कि तीनों का स्क्वायर जब भी हम करते हैं और ऐड करते हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हमेशा 1 आता है। ठीक है जी। नाउ अगला कंसेप्ट होता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर 2 पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट मतलब पोजीशन वेक्टर्स हैं, और मुझे ए पॉइंट गिवन है और बी पॉइंट गिवन है, दोनों पोजीशन वेक्टर है, मुझे सी का पोजीशन वेक्टर निकालना है जो इसको m/n में काटता है।
तो सी वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो आएगा m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर अपॉन m प्लस n। ये पुराना फॉर्मूला है जो आपने 10th में पढ़ा है और 11th में पढ़ा है, सेक्शन फॉर्मूला। इसे बोलते हैं हम इंटरनल डिवीजन। मतलब क्या हुआ इंटरनल का, जब सी पॉइंट ए और बी के बीच में होगा तब उसे बोलेंगे इंटरनल डिवीजन। कभी कभी ऐसा होगा कि सी पॉइंट ए और बी के बाहर होगा, यानी सी पॉइंट यहां होगा, लेकिन रेशो भी सेम होगी। ए से रेशो होगी m और b से रेशो होगी n। जैसे पहले थी, a से रेशो थी m, c से थी n, तब फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस ऊपर नीचे माइनस आ जाएगा। ऑलराइट, ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन वो सब बताऊंगा जो आपको एग्जाम में चाहिए। अब इसके बेस 2-3 क्वेश्चन लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने असाइनमेंट भेजा हुआ है आपको, आप वो निकाल दीजिए। और हम फिलहाल कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कहता है इफ ए वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, दैट मेक्स एन एंगल पाई बाय 3 with I, pi by 4 with J and theta with K, then find theta and the component of A। मैंने बताया था आपको व्हाट इज I वेक्टर। I वेक्टर रिप्रेजेंट x एक्सिस। इसका मतलब ये जो एंगल मैं मान लूं दैट इज कॉल्ड अल्फा। जैसे मैंने बताया आपको डायरेक्शन कोसाइन के लिए अल्फा बीटा गामा क्या होते थे एंगल। अल्फा होता था x एक्सिस से, बीटा होता था y एक्सिस से और गामा होता था z एक्सिस से। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा जो मुझे निकालना है। और मुझे रिलेशन पता है क्या होता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। इसमें मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करूंगा, जैसा पुट करता हूं मैं cos स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 4 और ये मुझे थीटा गिवन है और मुझे थीटा निकालना है। नाउ cos पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर कर दिया। इसकी होती है 1/√2, उसका भी स्क्वायर कर दिया। और ये आ गया cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे मैंने cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4। इसका मैं एलसीएम ले लेता हूं, 4 माइनस 2 माइनस 1, तो cos स्क्वायर थीटा आ गया 1/4, cos थीटा आ गया 1/2। अब cos थीटा 1/2 आ गया, तो आई कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज 1/2 cos में 60 डिग्री पर होता है। तो मेरा अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया। नाउ व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ए, वो होते हैं cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा ही इसके कंपोनेंट होते हैं। तो ये हो गया 1/2, 1/√2 और 1/2। ये मेरा आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 3 पॉइंट्स गिवन है A B C, दीज आर पोजीशन वेक्टर्स, और मुझे प्रूव करना है दैट दीज फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। इससे फोर्थ क्वेश्चन देखिए, उसमें है 3 पॉइंट्स, उसमें भी ABC 3 पॉइंट्स हैं और मुझे कोलीनियर प्रूव करने हैं। तो मैं दोनों चीज का कंसेप्ट आपको एक ही क्वेश्चन बता देता हूं। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं A, B और C, राइट। इसमें जो A है वो है 3 माइनस 4 माइनस 4, जो B है वो है 2 माइनस 1 1 और C है 1 माइनस 3 माइनस 5। अब मैंने ये पॉइंट ऐसे लिखे हैं और क्वेश्चन में अलग तरह से लिखे हैं, वो एक ही बात होती है पोजीशन वेक्टर में। मैं इसको 3i माइनस 4j माइनस 4k भी लिख सकता हूं, तो एक ही बात है। तो 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो मैं निकालूंगा तीनों वेक्टर, AB वेक्टर, BC वेक्टर और CA वेक्टर। AB कैसे निकलेगा, B माइनस A से, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था B माइनस A, यानी कि दिस माइनस दिस करते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 2 माइनस 3 माइनस I माइनस 1 प्लस 3 प्लस 3j 1 माइनस माइनस 4 प्लस 5k। ऐसे निकालता हूं BC, C माइनस B से, C ये रहा, B ये रहा, 1 माइनस 2 माइनस I माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2j माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6k। ऐसे निकालता हूं CA, A माइनस C से, तो ये हो गया A माइनस C 3 माइनस 1 2i, ये हो गया मेरा माइनस j और ये हो गया मेरा प्लस k। ये मैंने तीनों वेक्टर निकाल लिए। अब मुझे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, तो मैं इन तीनों का मॉड निकालूंगा, यानी कि इनकी लेंथ। मॉड ए भी निकलेगा अंडर रूट, जब बताया था मैंने आपको, मॉड ए भी डायरेक्शन रेशियोज हो गए इसके, कितने हुए -1 3 और 5,
ऐसे इसके, तो इसका मॉड होगा 1 प्लस 9 प्लस 25, ये हो गया √35। ऐसे मैं BC का निकालूंगा, ऐसे मैं CA का निकालूंगा। BC का मेरा आ रहा है 1 प्लस 4 प्लस 36, कितना आ गया 41, और मैं निकालूंगा इसका, ये आ गया 4 प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया √6। ऑलराइट, तो अब मुझे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। तो पाइथागोरस के हिसाब से सबसे बड़ी साइड होगी हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो मैं इसका स्क्वायर करता हूं, यानी कि इसका स्क्वायर आ गया 41, और इसका स्क्वायर करता हूं प्लस इसका स्क्वायर ऐड करता हूं, ये दोनों सेम आ रहे हैं। इट मींस आई कैन से दैट BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, हेंस इट फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये तो है राइट एंगल ट्रायंगल। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आप अपना करिएगा, मैं आपको कौन से बताता हूं। उसमें आपको केवल दो ही निकालने पड़ेंगे, AB और BC, CA की जरूरत नहीं है, ये अलग निकलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के अलग निकलेंगे। तो पहले आप निकालेंगे AB वेक्टर, फिर निकालेंगे BC वेक्टर। इसके डायरेक्शन रेशियो ये आ गए, इसके डायरेक्शन रेशियो आ गए 1 -2 -6। आप दोनों के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे। देन यू हैव टू डिवाइड दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट। पहला तरीका। सेकंड तरीका, इसी क्वेश्चन में हमने किया था, हमने मॉड AB निकाला था, मॉड BC निकाला था, मॉड CA निकाला था। एक तरीका इससे भी है, अगर हम प्रूव कर दें कोई से भी दो का सम अगर तीसरे के इक्वल आ जाता है देन इट इज आल्सो ए कोलिनियर। इसमें स्क्वायरिंग नहीं करनी है आपने। तो AB सबसे बड़ी साइड होगी, मान लो AC, तो उसका सम दोनों बाकी दोनों सम के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है दीज आर कोलिनियर। और एक तरीका हमारा ये होता है कोलिनियर प्रूव करने का। चलिए आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट का नाम है स्केलर प्रोडक्ट। क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट समझ लीजिए पहले आप। मान लीजिए एक वेक्टर A दिया हुआ है आपको 3i + j - 2k, एक वेक्टर B दिया हुआ है i - j + 3k। सबसे पहली बात तो बता दूं आपको, डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में होता है, कभी भी दो पोजीशन वेक्टर्स के बीच में डायरेक्शन मतलब डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है। अगर आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है तो यू कैन नॉट फाइंड आउट डॉट प्रोडक्ट। पहले आपको वेक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे AB और AC। मैंने A जो वेक्टर लिया है दैट इज इक्वल टू AB वेक्टर, और ये लिया है सपोज मैंने CD वेक्टर, कोई भी हो सकता है। तो दीज आर फ्रॉम टू पोजीशन वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स। तो ये हो गया A वेक्टर B वेक्टर। अब मुझे निकालना है A डॉट B। ये डॉट इसका है रिप्रेजेंटेशन। निकालते कैसे हैं? I वाले की I से मल्टीप्लाई, 3 × 1 3, J वाले की J वाले से 1 × -1 -1, इसकी इससे। तो इनको सॉल्व किया मैंने, 3 - 7 -4 आ गया। इसे बोलते हैं A डॉट B। और A डॉट B एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि एक वैल्यू आती है 2 3 4 -1 कुछ भी आ सकती है। तो ये हो गया मेरा A डॉट B की वैल्यू। अब अगर आपका A डॉट B 0 आ जाता है, इसका मतलब होता है A इज परपेंडिकुलर टू B। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वेक्टर और 3D दोनों में काम आएगा। जब भी हमें दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो हम उसका A डॉट B निकालेंगे, और अगर वो 0 आ जाता है इट मींस A एंड B आर परपेंडिकुलर। दूसरा होता है अगर हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है A डॉट B, और नीचे आएगा मॉड A मॉड B, यानी कि इसकी वैल्यू जैसे ये आई रख देंगे, और मॉड A निकालेंगे इसका मॉड, मॉड B इसका मॉड, वो मेरा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आ जाएगा। ऑलराइट। प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पे परछाई की लेंथ, उसे बोलते हैं प्रोजेक्शन। दो फॉर्मूला है इसके, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर। फॉर्मूला होता है A डॉट B अपॉन मॉड B, और B ऑन A इसका फॉर्मूला होता है A डॉट B अपॉन मॉड B। मतलब जिस पर निकालना है प्रोजेक्शन उसका मॉड नीचे आएगा, और ऊपर A डॉट B कॉमन है दोनों में। ये होता है A डॉट B। दो फॉर्मूले और मेन चीज है इसमें, एक तो है A + B के मॉड का स्क्वायर। ये बड़ा काम आएगा, या तो A प्लस होगा या माइनस होगा, और इसका मॉड का स्क्वायर बोलते हैं। तो फॉर्मूला सीधा आपको याद करना है, मॉड A स्क्वायर
प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस या माइनस 2a डॉट बी। ठीक है जी। और आप चाहो तो इस a डॉट बी को इस फॉर्मूले से लिख सकते हो मॉड a मॉड b cos थीटा, चाहो तो काम आएगा, बाद में काम आएगा। ऐसे ही होता है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, वेक्टर्स का मॉड का स्क्वायर। ये होता है मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। ऑलराइट, तो ये दो फॉर्मूले बहुत ही काम आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। राइट, अब इनका बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस। वो कहता है इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किससे? विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। पहला क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको। वो ये कह रहा है कि जो इनको सम करके वेक्टर आएगा उसका यूनिट वेक्टर और उस यूनिट वेक्टर का इस वेक्टर से डॉट दैट इज इक्वल टू 0 और 1 दे रखा है हमें, और हमें निकालनी है इस म्यू की वैल्यू। ठीक है, तो बताता हूं पहले मैं यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है। जब भी हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा तो हम उस वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे, देन इट विल बिकम यूनिट वेक्टर। और इसका मतलब होता है जिसका मॉडुलस 1 हो, इसकी लेंथ 1 हो, हम वो यूज करेंगे। पहले हम इनको प्लस करेंगे। जब मैं इनको प्लस करूंगा तो हो जाएगा 2 प्लस म्यू आई प्लस 4 प्लस 2 6j माइनस 2k। अब इसके मॉड से इसको डिवाइड कर दिया मैंने, वो आ गया 2 प्लस म्यू का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4। ये आ गया मेरा यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। और मुझे इसका करना है इससे डॉट और उसे इक्वल टू रखना है 1। ऑलराइट, अब इसकी से डॉट करते हैं। जैसे पहले किया था हमने डॉट में, आई वाले की आई से मल्टीप्लाई, जे वाले की जे से मल्टीप्लाई, के वाले की के से मल्टीप्लाई, और इसको लेकर उधर हम अंडर रूट में एज इट इज। अब ये बन गया मेरा म्यू प्लस 6 और ये बन गया मेरा अंडर रूट एज इट इज। बस अब आगे मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आपको करनी है स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड विल फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। मैंने सॉल्यूशन में लिख दिया। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ b प्लस c ऑन a। मुझे क्वेश्चन में गिवन 3 पॉइंट दिए हुए हैं, पोजीशन वेक्टर्स, मतलब वेक्टर्स नॉट पोजीशन वेक्टर, वेक्टर्स दिए हुए हैं। मुझे तीन वेक्टर दिए हुए हैं। ए वेक्टर है 2i माइनस 2j प्लस k, बी वेक्टर है i प्लस 2j माइनस 2k, और सी वेक्टर है 2i माइनस j प्लस 4k। और मुझे निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ b प्लस c ऑन a। तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, अभी भी a ऑन b का होता था। मैंने कहा था जिस पर निकालना है उसका मॉड नीचे आएगा और जिन दोनों का निकालना है उनका डॉट ऊपर आएगा, यानी कि a डॉट b प्लस c। ठीक है जी। तो पहले मैं निकालता हूं b प्लस c की वैल्यू। b प्लस c ऐड कर दिया मैंने, 3i प्लस j प्लस 2k, ये मैंने दिया b प्लस c की जगह, डॉट कर दिया इसका a से, और अपॉन में कर दिया इस a का मॉड, यानी कि इसका मॉड अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 1। ये आ गया मेरा प्रोजेक्शन। बस अब डॉट करेंगे इसको, डॉट करके आ जाएगा 3 इंटू 2 6, 1 माइनस 2 और 2 और 1 अपॉन 3। मेरा आंसर आ गया 2, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ b प्लस c ऑन a। ऑलराइट, अगला करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइन्थ है, लिखा है a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स, मींस मॉड a 1 है, मॉड b भी 1 है, और इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, थीटा पर इंक्लाइंड है, मतलब इनके बीच में एंगल थीटा है। देन प्रूव दैट साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ a माइनस b का मॉड। राइट,
अब जब भी आपके पास a माइनस बी, ए प्लस बी या a प्लस बी प्लस सी का मॉड आएगा, जो मेरे पास आ रहा है, तो मैं अभी फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, मैं उनको यूज करूंगा। मैं इसका स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, ये होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। ऑलराइट, ये वैल्यू 1 है क्योंकि दे रखी है मुझे, ये भी 1 है, ये भी दे रखी है मुझे, और इसका फॉर्मूला बता देना आपको, होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब ये हो गए 1 प्लस 1 2, ये भी दोनों 1 हो गए, तो ये हो गया 2 कॉस थीटा। मैंने यहां से 2 कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। अब 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, ये है 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, और a 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बस, अब ये 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4 हो गए, और अब मुझे करना है स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो मेरा आ जाएगा a माइनस बी मॉड इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2, और मुझे यही प्रूव करना है, बस इस 2 को मैं इधर ले आऊंगा तो मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और, सेम क्वेश्चन आता है cos थीटा बाई 2 में, अगर मैं इसको लिख दूं cos थीटा बाई 2 और यहां प्लस लगा दूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे प्लस का फॉर्मूला लगाना है, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा। नाउ 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा cos थीटा बाई 2, ये प्लस आ गया, ये सेम क्वेश्चन हो गया cos थीटा बाई 2 में। इन केस मुझे निकालना हो tan थीटा बाई 2, और ये प्रूफ में आ जाए मेरे पास a माइनस बी का मॉड अपॉन a प्लस बी का मॉड, तो आपको पहले दोनों मॉड निकालने पड़ेंगे। पहले निकालना पड़ेगा पहला वाला sin थीटा बाई 2, फिर निकालना पड़ेगा cos थीटा बाई 2, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। ऑलराइट, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11, या पहले 10 करते हैं, 10 अच्छा है, पॉज कर दे। हेलो बच्चों, तो अब तक आपको समझ में आया, हमने पढ़ा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, फिर पढ़ा डॉट प्रोडक्ट, अब पढ़ेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट सबसे पहले बात करते हैं निकालते कैसे हैं। मान लीजिए ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, और मुझे निकालना है ए क्रॉस बी, तो इसके लिए आपको वापस डिटर्मिनेंट चैप्टर में जाना पड़ेगा। निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं आई जे के, है ना, फिर ए वेक्टर यानी 2 1 माइनस 1, इससे क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्शन रेशियो 2 1 माइनस 1, फिर लूंगा बी के 1 2 माइनस 2, इससे निकालते हैं ए क्रॉस बी। निकालते कैसे हैं, पहले आई के साथ लिखते हैं, हाइड किया ये इंटू ये माइनस ए इंटू ये, कि माइनस 2 प्लस 2 0 आ गया, फिर माइनस जे लेते हैं, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 आ गया, उसके बाद प्लस के लेते हैं, ये आ गया 4 माइनस 1, ये भी 3 आ गया, तो मेरे पास ए क्रॉस बी आ गया 3j प्लस 3k, ये मेरा आ गया ए क्रॉस बी। ऐसे निकालते हैं ए क्रॉस बी, समझ आया ना। अच्छा जी, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना हो या बी क्रॉस ए निकालना हो, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, और इनमें रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस के बी क्रॉस ए होता है। ठीक है जी। दूसरी प्रॉपर्टी, मॉड ए क्रॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये बड़ा काम आएगा, ये है मॉड ए क्रॉस बी का फॉर्मूला। आगे चलते हैं, जब भी हम दो सेम वेक्टर्स में क्रॉस करते हैं, यानी कि मुझे अगर ए क्रॉस ए करना है या बी क्रॉस बी करना है, इन सब की वैल्यू 0 आएगी। क्यों आएगी 0, इसका भी रीजन है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे ए क्रॉस ए निकालूं तो यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा, और सोचो आप ए और ए के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, तो यहाँ हो गया 0, तो साइन 0 0, तो ये पूरा 0 आ गया, इसका मतलब ए क्रॉस ए 0 आ गया। आगे चलते हैं, अगर मुझे एक ट्राइंगल है, इसके वर्टिस ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और कोई भी दो वेक्टर ले सकते हो आप, और मुझे निकालना है इसका एरिया, फॉर्मूला होता है हाफ, पहले निकालेंगे ए क्रॉस बी और फिर उसका मॉड कर देंगे, इससे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, मुझे इसका एरिया निकालना है, तो इसमें हाफ नहीं आएगा, सिर्फ ए क्रॉस बी होगा, और हाफ नहीं आएगा, मॉडुलस इसमें भी लगेगा। तीसरा होता है जब हमें पैरेललोग्राम में डायगोनल्स गिवन हो, यानी कि ये वेक्टर हो d1 और ये वेक्टर हो d2, तब इसका एरिया होता है हाफ d1 क्रॉस d2। ठीक है जी।
ये 3 फॉर्मूले एरिया के होते हैं। सेम वेक्टर का सेम से क्रॉस 0 आता है। a क्रॉस b का मॉड होता है मॉड a मॉड b sin थीटा, और a क्रॉस b इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस बेस, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, नोट करिए, बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। नोट करिए आप, जब भी मुझे दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो मैं a डॉट b निकालूंगा और वो 0 आ जाएगा, जो बता चुका मैं आपको पहले। अब a क्रॉस b क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब मुझे दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो मैं क्रॉस निकालूंगा, उससे मेरे a क्रॉस b आएगा, वो होगा a और b दोनों के परपेंडिकुलर। मींस अगर ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, और मैं अगर a क्रॉस b निकालूंगा तो पता है डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी ऐसी, यानी कि इस पूरे बोर्ड के परपेंडिकुलर। समझ आया ना? ये रूल चलता है हमारा राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल कह सकते हो आप इसे। अगर ये a वेक्टर ये b वेक्टर, तो ये होता है a क्रॉस b। ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, दैट इज a क्रॉस b, दैट इज b क्रॉस a। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो हम a डॉट b 0 आएगा, और जब दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो हम a क्रॉस b निकालेंगे, और जो a क्रॉस b होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर मैं a क्रॉस b की डॉट करूंगा a से तो भी 0 आएगी, और a क्रॉस b की डॉट करूंगा b से तो भी 0 आएगी। इसमें दोनों कंसेप्ट आ गए आपके, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसे डॉट 0 है, और इससे मेरा a और b दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। ठीक है जी, ना क्वेश्चन करते हैं हम 14 का एग्जांपल लेते हैं। एक दो वेक्टर गिवन है मुझे a और b। a है i प्लस j प्लस k, और b है मेरा i प्लस 2j प्लस 3k। और क्वेश्चन में कह रहा है वो फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस b एंड a माइनस b। तो मैं निकालूंगा मैं a प्लस b, वो आ जाएगा प्लस करके 2i प्लस 3j प्लस 4k। फिर निकालूंगा मैं a माइनस b, वो आ जाएगा मेरा माइनस j माइनस 2k। अब मुझे इन दोनों के परपेंडिकुलर निकालना है, तो मैं इन दोनों का क्रॉस कर दूंगा, यानी कि a प्लस b और a माइनस b का क्रॉस, जैसे हमने पहले किया था i j k, और ये हो गया 2 3 4, ये हो गया 0 माइनस 1 माइनस 2। इससे मेरा दोनों के वेक्टर परपेंडिकुलर आएगा, बट आई नीड टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर। तो जो वेक्टर मेरा आएगा, लेट्स सपोज r वेक्टर, तो आपको r कैप निकालना है। कैप हम जब लगाते हैं तो हम इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर, और r कैप कैसे निकालेंगे, जो r वेक्टर आएगा उसके मॉड से उसे डिवाइड कर देंगे, उससे हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए जी अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं बस, फिर आपको असाइनमेंट करना है और सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन 15 है, अल्फा दे रखा है हमें 3i माइनस j, और बीटा दे रखा है हमें 2i माइनस प्लस j माइनस 3k। अब वो ये कहता है कि मुझे बीटा को दो वेक्टर में डिवाइड करना है, यानी कि बीटा 1 प्लस बीटा 2। इट मींस इन दोनों का सम ये होना चाहिए, और कंडीशन ये है कि ये जो वेक्टर b1 होगा ये a के पैरेलल है, अल्फा के पैरेलल है, और b2 जो है वो अल्फा के परपेंडिकुलर है। ऑलराइट, तो एक नया कांसेप्ट आया, जब मुझे किसी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर निकालना है तो मैं उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेट्स से लैम्डा। तो लैम्डा a जो वेक्टर आएगा दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू दिस इज नॉट a, दिस इज अल्फा। तो जब भी ये जो वेक्टर आएगा ये हमेशा अल्फा के परपेंडिकुलर होगा, तो वो आ गया मेरा 3 लैम्डा i माइनस लैम्डा j, ये मेरा आ गया बीटा 1। अब बीटा 1 पुट कर दूंगा यहाँ पे, और इस रिलेशन से निकाल दूंगा मैं बीटा 2 की वैल्यू, वो आएगी बीटा माइनस बीटा 1, यानी कि दिस माइनस दिस। तो आ गया 2 माइनस 3 लैम्डा i, फिर आ गया 1 प्लस लैम्डा j, फिर आ गया माइनस 3k। ये मेरा आ गया बीटा 2। नाउ व्हाट अबाउट बीटा 2? बीटा 2 अल्फा के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर जब होता है तो डॉट 0 होता है, तो मैंने बीटा 2 का अल्फा से डॉट रखा 0। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो बीटा 2 ये था, अल्फा मेरा ये रहा, जब डॉट किया तो 3 की इससे मल्टीप्लाई होगी, 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा, j की j से होगी माइनस 1 प्लस लैम्डा, और k तो है नहीं उसमें, तो ये 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0। इससे निकालेंगे लैम्डा की वैल्यू।
जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी उस लैम्डा की वैल्यू को हम यहां रखेंगे, दैट विल बिकम बीटा 1, और यहां रखेंगे दैट विल बिकम बीटा 2, और यही मेरे आंसर होंगे। ठीक है, समझ आ रहा है ना? चलिए लास्ट क्वेश्चन 16, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके दो तरीके हैं, एक तरीका मैंने सॉल्यूशन में किया है, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। चलो अब दोनों बताता हूं मैं। 3 वेक्टर गिवन है मुझे, ए बी सी, और मुझे एक वेक्टर डी निकालना है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, और यानी कि जो डी वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी, और सी डॉट डी दे रखा है 9। तो एक तरीका बताता हूं। पहला तरीका कि मैंने डी वेक्टर को मान लिया xi प्लस yj प्लस z की। अब d और a परपेंडिकुलर, इट मींस d डॉट a 0, तो d डॉट a हो गया x प्लस 4y प्लस 2z दैट इक्वल टू 0। ऐसे ही d डॉट b भी 0 होगा, d डॉट b निकाला 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0, और c डॉट d 9 है, इनके डॉट किया तो 2x माइनस y प्लस 4z इक्वल टू 9। 3 इक्वेशन आ गई। अब मैं लगाऊंगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, x इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू और z अपॉन, अब x के नीचे लेते हैं तो छुपा लिया मैंने x को, 7 इंटू 4 28 माइनस माइनस प्लस प्लस 4, y के नीचे लिया, y को छुपा लिया, 7 इंटू 1 7 माइनस 6, फिर z को छुपा लिया, माइनस 2 माइनस 12, इसे मैंने k मान लिया। अब मैंने निकाली यहां से x y z की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 32k, y की वैल्यू आ गई k, z की वैल्यू आ गई माइनस के 14k। इन तीनों वैल्यूज को मैं यहां पुट कर दूंगा, उससे मेरी वैल्यू आ जाएगी k की। जब k आ गया देन आई पुट द वैल्यू ऑफ k इन दिस, पहले करूंगा k की वैल्यू यहां पुट, उससे आ जाएगी x y z की वैल्यू, फिर यहां पुट करूंगा, उससे आ जाएगी मेरी वेक्टर d। ठीक है जी। नाउ सेकंड मेथड जो मैंने सॉल्यूशन में किया है, मुझे दे रखा है कि जो डी वेक्टर है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। इट मींस मैंने बताया था आपको क्रॉस निकालते हैं तो उससे ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर आता है। इट मींस डी जो है वो ए क्रॉस बी के पैरेलल होगा, डी इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी। तो पहले निकालूंगा मैं ए क्रॉस बी, मेरा निकाल देंगे आई जे के 1 4 2 3 माइनस 2 7, तो मैंने निकाला ए क्रॉस बी, मेरा आ गया 28 32 आई, फिर निकाला 7 माइनस 6 माइनस जे, फिर निकाला मैंने माइनस 2 माइनस 14 के, ये मेरा आ गया ए क्रॉस बी। अब वो उसके पैरेलल है तो मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। इट मींस डी वेक्टर आ गया मेरा 32 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे माइनस 14 लैम्डा के, ये मेरा डी वेक्टर आ गया। बट आई नीड टू फाइंड आउट लैम्डा। अब उसके लिए क्या किया मैंने, मुझे देखा सी डॉट डी 9 है, तो मैंने इस डी का इस सी से डॉट निकाला, उससे रखता 9 के इक्वल, उससे मैंने लैम्डा आ गया और लैम्डा पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मेरा डी वेक्टर आ गया। ठीक है जी। चलिए जी, वेक्टर खत्म होता है तो आपको क्या करना है, आप असाइनमेंट करेंगे, जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका सोल्यूशन की वीडियो बना के भेज दूंगा। आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, आप बस काम करें, मेहनत करें और आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ऑलराइट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑलराइट, बाय बाय।